ये सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, इस क्लास को करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि पहले के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं, जो लास्ट में 2-3 क्लासेस हुई हैं। ओके, देखिए उसने हमसे बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज, अब देखिए q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हैज इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट j कैप। ठीक, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से देखिए, ऐसे। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक, ये आपकी y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है। तो उसने हमसे बोला है जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है v इज इक्वल टू v नॉट j कैप है, ये क्या आपका j कैप है। ठीक, तो ये देखिए वेलोसिटी कैसे बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये वेलोसिटी हम लोग के पास कितनी है भाई, v नॉट j कैप। ठीक है, तो v नॉट वेलोसिटी है y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए v नॉट j कैप। ठीक, v नॉट इसका मैग्नीट्यूड है, j कैप इसकी डायरेक्शन है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल्स टू E नॉट I कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो E नॉट है और डायरेक्शन I कैप है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है कौन सी डायरेक्शन में, I कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए भाई, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लगी हुई है। ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे करके। ठीक है ना, ओके नाउ अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसने हमसे बोला है इफ अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इज इक्वल टू B नॉट I कैप। बहुत सही भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग। ये इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, वेक्टर B, मैग्नीट्यूड इसका B है और I कैप, मैग्नीट्यूड है B नॉट और I कैप की डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो B नॉट इसका मैग्नीट्यूड है भाई और E नॉट इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, कह रहा है इट्स स्पीड विल बी डबल आफ्टर अ टाइम। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, कह रहा कितने टाइम के बाद पार्टिकल की स्पीड डबल हो जाएगी, समझिए जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, भाई अभी आपने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, v नॉट, तो कह रहा कितनी देर के बाद इसकी जो नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जरा शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। उसने हमसे बोला है इट्स स्पीड विल बी डबल आफ्टर टाइम, मतलब बहुत ध्यान से समझिए। देखिए जेईई मेंस में आया हुआ था बट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद वो कह रहा है कि भैया आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। भाई ये बताओ, अब आपने इतना पीछे पढ़ के आए हो, ये चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो भाई डायरेक्शन वगैरह भी तो इसकी चेंज होगी, है ना। एक नेट वेलोसिटी आएगी, मानते हो कि नहीं आप। देखिए एक नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा थोड़ी देर के बाद, टाइम t के बाद इसको किसी डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी मिलेगी, वो अभी हम निकाल लेंगे, वो छोड़िए आप। लेकिन ये जो नेट वेलोसिटी आएगी ये वेक्टर होगा। ठीक, और इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ध्यान दें बच्चे, टाइम t के बाद, टाइम आफ्टर टाइम t, अगर इस नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाल लेंगे, तो यही तो कह रहा है। हेलो भाई, थोड़ी टाइम t के बाद अगर जो नेट वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वही तो स्पीड होगी t टाइम के बाद। तो t टाइम के बाद जो स्पीड है, t टाइम के बाद जो स्पीड है, t टाइम के बाद जो स्पीड है वो नेट वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। बोलिए हाँ, ये देखिए t टाइम के बाद जो आपकी स्पीड होगी वो नेट वेलोसिटी वेक्टर जो भी आ रहा होगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे भाई, है ना। तो यानी कि यही हमारे पास स्पीड होगी। ठीक, यही हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी आफ्टर टाइम t। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है कि आफ्टर टाइम t स्पीड डबल हो जाती है, स्पीड डबल हो जाती है। स्पीड डबल हो जाने का मतलब है कि पहले स्पीड कितनी थी, v नॉट थी, टाइम t के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वी नॉट। भाई मैग्नीट्यूड तो v नॉट था ना पहले, ठीक है, तो टाइम t के बाद 2v नॉट हो जाएगा। कहने का मतलब है उसने क्वेश्चन में एक तरीके से हमें ये इक्वेशन दी हुई है कि वेलोसिटी वेक्टर नेट वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 2v नॉट के इक्वल है। कब, आफ्टर टाइम t की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के लानी है। बताइए कोई समस्या। अब बच्चों आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि देखिए ये पॉजिटिव z एक्सेस है, जो बच्चे पीछे से पढ़ के आएंगे रिलेट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव z है और पीछे नेगेटिव z है। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाइए, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट किया करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल गए, बोलो हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कौन सा पाथ लेगा, बताना जरा, सर्कुलर लेगा कि नहीं लेगा, बताओ भाई। v नॉट ऐसा है, b ऐसा है ना। तो अगर आप, और चार्ज हमारे पास कैसा है, प्लस q है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चार्ज कैसा है,
प्लस क्यू चार्ज है, हमने वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया था, ठीक है ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर आप देखोगे वी नॉट आपका कहाँ है, वाई में है, बी नॉट आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कैसे आएगा, ये देखिए, ये वेलोसिटी है वी नॉट और ये बी है, तो v क्रॉस b करोगे, थंब अंदर आ रहा है, अंदर आने का मतलब है माइनस के कैप में, और माइनस के कैप का मतलब है ये फोर्स इस वेलोसिटी वेक्टर पे ऐसे लगेगा, माइनस z एक्सिस के अलोंग, तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे घूमेगा, याद आया, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा का मतलब है कौन से प्लेन में घूम रहा है, ये कौन सा प्लेन 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 है, वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन है, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ये वाईजेड प्लेन में घूमेगा, वाईजेड प्लेन में ये सर्कुलर मोशन करने के लिए तैयार है, यस और नो, ठीक, बताइए आया, ठीक, तो ये इस तरीके से इसका वेलोसिटी वेक्टर ये वाले वाईजेड प्लेन में घूमेगा, पीछे पढ़ा चुका हूं, जरा प्लीज रिवाइज करके आइए, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो मोशन होगा ये इस तरीके से, इसका जो मोशन होगा, ठीक, वो इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करता, सर्कुलर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन करता इन वाईजेड प्लेन, इन वाईजेड प्लेन। अब कुछ लोग इसको नहीं सोच पा रहे हैं तो पीछे की क्लासेस ठीक से करके आइए, ओके। इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में ये वाले प्लेन में ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कर रहा होता, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब ये ऐसा करता है ना, तब ये ऐसा करता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके आ जाए हम लोग, हाँ अब समझ गए होगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके आ जाएं तो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जरा समझिए ध्यान से, ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो जाए, बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाए तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, यस, हेलिकल मोशन होगा, वेरी गुड, और हेलिकल मोशन होगा विद वेरिंग पिच होगा। समझिए जरा ध्यान से, देखो भाई ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहा है, अगर हम इसको टॉप वाले पॉइंट पे पकड़ लें, अगर हम इसको किसी भी पॉइंट पे पकड़ लें, ठीक है, मान लीजिए इसको हमने टॉप वाले पॉइंट पे पकड़ा, तो इसके पास एक तो वेलोसिटी होगी हमारे पास वी नॉट, ठीक, ये देखिए टेंजेंट ये इस तरीके से है, ये वी नॉट, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी की दिखा रहा हूँ, भाई समझो ना बच्चे ध्यान से, अरे मेरी रिंग कहाँ गई यार, ये देखो, यस, करके दिखाता हूँ, प्लीज़ फोकस करिएगा बहुत ध्यान से, है ना, 2-3 क्लास बहुत डिफिकल्ट चलेंगी, जरा ध्यान देंगे, है ना, ये v और ये b, तो v क्रॉस b अगर आप कर रहे हो तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे 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 घूम रहा था, तो मैंने इसको टॉप पे पकड़ा, ठीक है, तो मैंने इसको टॉप पे पकड़ा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी अंदर की तरफ, ये v नॉट किधर है, अगर आप ध्यान दें, क्या आप प्लीज पहचान पा रहे हैं मेरी बात को, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे 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 घूम रहा था, भाई इस पे फोर्स लगेगा ना वेलोसिटी वेक्टर पे, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जब घूम रहा था, जैसे ही टॉप पे पहुंचा मैंने इसको पकड़ा और मैंने देखा कि जो है इसका जो 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 टेंजेंट आ रहा है वो वी नॉट ऐसे आ रहा है, ठीक, ठीक है, वी नॉट ऐसे आने का मतलब है ये माइनस जेड एक्सेस में आ रहा है, ये डायरेक्शन इसकी माइनस जेड एक्सेस में आ रही है, ये फील किया, ठीक, ये फील किया, ठीक, किसी इंस्टेंट पे हमने इसको इस तरीके से हमने इसको पकड़ा, ठीक है ना, और हमें ऐसा फील आया। अब सुनो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये कैसे चलेगा, जरा संभालिएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये कैसा चलता, रुक जाओ भाई थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, उसमें ही समझाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कर रहा था, बात की बात थी, ये ऐसे ऐसे कर रहा था, है ना, लेकिन अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक, जैसे ही आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, भाई पार्टिकल जो था आपके पास, पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल था ना भाई, तो पॉजिटिव पार्टिकल था, तो पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर लगता है, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा था, ये ई वेक्टर, ठीक, तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ओहो यस, इसी डायरेक्शन में, क्या मैं सही कह रहा हूं बताइए जल्दी से मुझे, भाई इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एफ ई, है ना, और वो होगा कितना, एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो इस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी आएगा, वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल होगा, बोलिए हाँ, ठीक, तो जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन अब हेलिकल पाथ ये लेगा, ये देखिए, और विद वेरिंग पिच, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में लगातार स्पीड आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी, है ना, तो ये ऐसे आके ऐसे फिर ऐसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए ये चला और यहां आएगा, जेड एक्सिस भी ले लेते हैं, ये यहां से चला, इसको यहां हिट करना चाहिए था यहां, बट ये नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद ये आपको यहां कहीं हिट करता हुआ नजर आएगा,
आप समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा आगे भी बढ़ गया ना, फिर ऐसे। तो इसकी जो पिच है, इसकी जो पिच है वो वेरिंग पिच आपको इंक्रीजिंग पिच आपको मिलेगी। तो हेलिकल मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, ठीक है, हेलिकल मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, मानते हो कि नहीं? अच्छा एक बात मुझे ये बताइए जरा, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर आप इसको टॉप पे पकड़ोगे तो टॉप पे एक वी नॉट अंदर की तरफ होगा। भाई आप समझे ना, जो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो तो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा था, वी नॉट से स्पीड कांस्टेंट थी। डायरेक्शन पकड़ोगे तो आप कभी पकड़ोगे तो टॉप पे आपको डायरेक्शन वी नॉट ऐसे अंदर की तरफ मिलेगी। ये वी नॉट किधर है आपका, आई जे के माइनस के कैप की डायरेक्शन में आपको 3D में आपको सोचना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर ये वी नॉट आपको मिलेगा ना भाई। और लेकिन जो वी एक्स है, जो इस एस्केलेशन की वजह से डेवलप हुआ होगा, मान लो पार्टिकल टी टाइम में यहां से यहां आ गया, पार्टिकल टी टाइम में आपका यहां से चल के यहां आ गया, ऐसे 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 आपने इसको यहां पकड़ा, टी टाइम के बाद आपने इसको पकड़ा, आप इमेजिन जस्ट कर रहे हो यहां पर, ठीक है ना। तो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है कौन सा, vx वाला, ये देखिए ये जो vx वाला है, ये vx वाला तो भाई इधर ही रहेगा ना, अरे भाई बन जा, ये देखो जो आपका vx वाला जो वेक्टर होगा ये इस तरीके से, vx किसकी वजह से आया है, ये इस फोर्स की वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स दिया है ना, उससे जो एस्केलेशन बना है आपका, है ना, इस डायरेक्शन में आपका vx हो जाता है टाइम t के बाद, समझे, ठीक है, टाइम t के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो उसने हमसे क्या बोला है, अगर आप इसको टॉप से देखोगे, टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूं जरा समझिएगा, टॉप व्यू अगर आप देखोगे ना तो पता है वी नॉट होगा अंदर की तरफ, ठीक, और vx होगा इधर, कुछ ऐसा, मतलब वी नॉट होगा आपका किधर होगा आपका माइनस के कैप की डायरेक्शन में, और vx तो हमेशा इधर ही होगा। ये आप मानते हो कि नहीं भाई, आप समझो ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है उसकी वजह से तो भाई सीधा रास्ता ट्रेवल करता है ना, ये सीधा रास्ता ट्रेवल करता है ना, जो स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है आपकी क्योंकि एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो आपको थोड़ी देर के बाद इसका vx ऐसे दिखाई पड़ेगा और वी नॉट तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब टॉप से देखोगे दोनों के बीच में एंगल भाई, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। बताओ कैच किया, बताओ कैच किया। सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं ये कर रहा हूं भाई इन दोनों के बीच में अगर मैं थोड़ा ठीक से आपको बनाना चाहूं, तो वी नॉट कहीं ना कहीं ऐसे अंदर की तरफ वी नॉट, ठीक, और vx आपको कहीं ना कहीं ऐसे, और ये एंगल 3D में अगर आप सोचेंगे टॉप व्यू लेंगे तो ये आपको 90 अगर मिलता तो भाई वी नेट आपका कैसे आता, नेट वेलोसिटी बीचों बीच से इस तरीके से जाती, यही होता आपका नेट वेक्टर वेलोसिटी का, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक। तो ये वी नेट होता कितना, ये होता स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है भाई, वी नेट आपका कुछ इस तरीके से होता, ठीक। तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करके सम करोगे, बोलिए हाँ, यही वी नॉट नेट का आपका मैग्नीट्यूड होता, यही वी नॉट नेट का आपका मैग्नीट्यूड होता, ठीक। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी अभी पढ़ाया था पीछे, उसने हमें क्या बोला था कि टी टाइम के बाद इसकी जो स्पीड है यानी कि वी नेट वो डबल हो जाती है, वी नेट का मॉड हमें दिया हुआ था यानी कि 2v नॉट हमें दिया हुआ था। बोलिए कोई समस्या, यहां से इक्वेशन पकड़ में आई, जल्दी से बताइए, यहां से इक्वेशन आपको पकड़ में आई है स्टूडेंट्स, बताइए, आइए देखते हैं क्या इक्वेशन पकड़ के में आई है। यहाँ पे वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल्स टू 2v नॉट। अब यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ से आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं मतलब कुछ रिलेशन आएगा vx में और v नॉट में। ये देखिए इस तरीके से हमने अगर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट को हटा देता और vx का स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 v नॉट का स्क्वायर, और v नॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो 4v नॉट माइनस v नॉट स्क्वायर 3v नॉट स्क्वायर, तो vx इज इक्वल्स टू 3v नॉट का स्क्वायर, और vx के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट तो रूट 3v नॉट हमारे पास आता। ये हमने रिलेशन निकाल लिया, पता है vx और v नॉट का। बोलिए हाँ सर क्यों निकाल लिया, क्योंकि भाई समझना जरा, अब देखो अगर मैं मोशन की स्टडी करूं, इस पार्टिकल के मोशन की स्टडी अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं करने लगूं, ठीक है, हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल की अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, तो अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ जरा जल्दी से बताइए, ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था तो अलोंग द एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ux इज इक्वल टू 0 था। बोलिए हाँ भाई रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना भाई, स्टार्टिंग में अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है ना भाई, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग
थोड़ी देर के बाद, कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हमें एस्केलेशन कितना मिल जाता है, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ी देर के बाद जब ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचा, ठीक है, यहां जब पहुंचा जहां पे हमने इसको पकड़ के देखा, टाइम टी के बाद जब इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2v0 के इक्वल हो जाता है, तो इसको जो एस्केलेशन मिल चुका होगा एक्स एक्सिस में वो मिल चुका होगा QE अपॉन में m। बोलिए हाँ, ठीक, बोलिए हाँ। और यहां जब ये पहुंचा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट था वो vx हो जाता है, वो vx हो जाता है, वो vx हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3v0 है। यही पकड़ना था बस, ये वाले रिलेशन से कि vx कितना होगा, समझे ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी होगी vx, ये हमें v0 के टर्म्स में हमें पता करके लेके यहां पर आना था, ठीक है ना। ओके, बस अब लगा दीजिए v = u + at अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आप लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो Vx = ux, v = u + at, है ना, a की जगह ax और t और ये वाला टाइम निकाल लीजिए। तो Vx की जगह आप रखोगे √3v0, ux हमारे पास कितना था भाई, 0 था, ठीक, और = ax कितना था हमारे पास, ax कितना था भाई, चेक करना जरा, ax था हमारे पास QE अपॉन में m, ठीक, QE अपॉन में m, सो QE अपॉन में m, और टाइम तुमको निकालना था, ठीक। तो टाइम अगर तुम निकालते बच्चों यहां से तो m इधर चला जाएगा, तो √3v0 इंटू m और डिवाइडेड बाय q इंटू e हमारे पास हो जाएगा। बताइए क्या आपको फील आया क्या चल रहा है, बताइए क्या आपको फील आया क्या चल रहा है, बताइए। तो √3v0 m अपॉन में q इंटू e, ठीक, √3v0 m अपॉन में q इंटू e की जगह e0 कर लेना भैया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी, ये जो Vx है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो Vx आपका डेवलप होगा, क्या इस Vx पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी, क्योंकि Vx जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, चेक कर लो। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। तो अगर आप फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, किसके लिए, Vx के लिए, है ना, तो आपका आएगा QVxB sin 0। बोलिए हाँ, कुछ लोग सोच ही नहीं बेचारे, अरे भाई अगर आप Vx वाली वेलोसिटी को देखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यार, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक। तो Vx और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो Vx की, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड ये Vx की वजह से कोई फोर्स नहीं बनाएगी, नहीं, F = QVB sin θ, Vx मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल है। कोई डाउट आया? अब इस पे आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा, मैंने आपको समझा दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों के, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए थोड़ा सोचिएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा पता है कुछ बच्चे पता क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लो भाई, सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि भाई ये बताइए आपको कैसे पता चला कि ये V0 टाइम t के बाद ये जो V0 है, मतलब जो वेलोसिटी है वो उधर ही रहेगी। भैया सुनो, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। आप इस सर्कुलर मोशन में कभी भी देख लीजिए V0, चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे V0 आप ऐसे ले लो, चाहे V0 आप इधर पकड़ लीजिए, चाहे V0 आप इधर, चाहे V0 आप इधर पकड़ लीजिए, Vx के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कान खोलिए भाई, Vx तो तुम्हारा हमेशा ऐसे है ना, Vx तुम्हारा हमेशा ऐसे है ना, तो V0 चाहे ऐसे हो, ये देखो, तब भी V0 और Vx के बीच में एंगल 90। V0 चाहे ऐसे होता टेंजेंट, मतलब इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्सेस के साथ, इसकी एक्सेस के अलोंग Vx है, तो Vx के साथ हमेशा 90 बनाएगा। आया क्या मैं कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आया कहीं पे भी चेक कर लो, आपका जो V0 है V0 है V0 है, मतलब इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करे वो हमेशा Vx के साथ 90 ही तो बनाएगा भाई। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा था आपने ऐसे ही क्यों सोचा, टॉप पॉइंट पे पकड़ के, भाई आप कहीं पे भी पकड़ के सोच लीजिए, मान लीजिए वो टाइम टी पे इस पोजीशन पे आ गया है, तब भी आपका V0 और Vx हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो नोट लगाइए, V0 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V0 वेक्टर बना लो, क्योंकि हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो वेलोसिटी वेक्टर हमें मिलेगा V0। ओके, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज